ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। हाँ, पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। दोनों हाथ उठा के भाव से ताली बजाओ। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण हैं और रासलीला कर रहे हैं। देवता लोग आकाश से फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे, घुंघरू खूब क्षमा क्षम बाजे। भजने बिछुआ बहुत ही बाजे। भजने विषुआ बहुत ही बाजे। ओ भजने बिछुआ बहुत ही बाजे। ओ भजने विषुआ बहुत ही बाजे। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बिना के तार धाम। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, बिना के तार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो, राधा रानी की। जय हो। ओ बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे। बाजे भांति भांति के बाजे। झांझ पखावज धुंधु भी बाजे। झांझ पखावत धुंधुली बाजे। सारंगी और डमरू बाजे। सारंगी और डमरू बाजे। अंग अंग के गहने बाजे, चूड़ियों की झनकार। अंग अंग के गहने बाजे, चूड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। जय हो।
राधा मोहन गले में गलवैयां डाल करके नृत्य कर रहे हैं। देखो राधा मोहन दे गलवैया, राधा मोहन दे गलवैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, हवा चले शीतल सुख दैया, हवा चले शीतल सुख दैया, ओ जामा पटुका मना परिया, करे सनन सनकार, जामा पटका लेगा फरिया, करे सनन सनकार, ऐसो राज पायल की जनकार, ऐसो राज पायल की जनकार, पायल की जनकार, हाँ पायल की जनकार है रही, पायल की जनकार पायल की राधा नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, ओ सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, ओ सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ नारद नाचे ब्रह्मा नाचे, नाचे देवगण, 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, भाव से ताली बजाते हुए नाचे प्रेम नाचे से, गोपी जन, ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, ओ पादन्यासई भुज बदलदेवी मति भू विलासई, भजन मध्य चक चुपट लई कुंडलई गंडलोलई, सत्यन मुख्य करवर रचना कंसई कृष्ण भक्तो, गायन तत्वम करतई कामेव चक्रे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी
गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। बोलिया श्रीहरि सरकार की जय। 6 महीने जी की ब्रह्मा जी की रात्रि हो गई, चंद्रमा आकाश में सशंकित हो गया, देवांगनाएं मूर्छित हो गई। भगवान ने दिव्य रास गोपियों के साथ किया। परीक्षित ने एक प्रश्न कर लिया कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर है। सकथम धर्म सेतुना वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरद् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। परीक्षित कहते हैं गुरुजी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक और तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं भारत में अवतार लेता हूं। क्या करने के लिए? बोले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतार होता है। और ये धर्म के रक्षक, धर्म के सेतु भगवान, वक्ता कर्ता भी रक्षिता, तीनों गुणों से जो संपन्न है। परदारा विमर्शनम, पराई स्त्रियों के गले में गलवैयां डाल के रास लीला करना। ये कौन से धर्म का पालन हो रहा है मेरी समझ में तो आया नहीं, गुरुजी क्षमा करना। सुखदेव स्वामी को आज पहली बार परीक्षित की नियत पर खोट लगा। परीक्षित के प्रश्न को पहली बार हेय दृष्टि से आज सुखदेव स्वामी ने देखा। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तो मैं जरूर दूंगा, पर मुझे लगता नहीं था कि तुम इतना छोटा प्रश्न भी कर सकते हो। देखो, गोपी माने जीव, ध्यान से सुनने की कथा है। कृष्ण माने ईश्वर, गोपी माने जीव, कृष्ण माने ईश्वर, रास माने मिलना। ईश्वर और जीव के मिलन को रास कहते हैं। जब ये जीव एकदम विशुद्ध हो जाए, इसकी सूक्ष्म वासनाएं भी शांत हो जाएं, वासनाओं का समूल जब विनाश होता है तो जीव की इच्छा परमात्मा से मिलन की होती है। और भगवान के मिलन में, उनके विरह में, उनकी तड़पन में जो रस, जो आनंद प्रकट होता है उसी को रास कहा जाता है। रसो वही सह, क्योंकि भगवान तो रस स्वरूप हैं। ये केवल स्त्री और पुरुष के मिलन का प्रसंग नहीं है। ना तो सुखदेव जैसे परमहंस के पास इतना फालतू समय है कि जो आकर के फालतू की कथाएं परीक्षित को सुनाएं, और न महाराज परीक्षित के पास 1 सेकंड फालतू है, क्योंकि 7 ही दिन में उनकी मुक्ति होनी है। इसलिए कोई भी ऐसा प्रसंग कथा में आ नहीं सकता। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन,
भगवान ऐश्वर्यशाली हैं। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे बहुत ज्यादा संदेह नहीं, लेकिन आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग के लोगों की मति बड़ी छोटी हो जाएगी। लोगों को तो शास्त्रों की थोड़ी सी हल्की बात मिल जाए, फिर देखो उसी पर सत्संग प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग के लोग सोचेंगे कि भगवान ने भगवान होकर 10, 20, 50 हजार गोपियों के साथ रास किया, तो हम भी भगवान के अंश हैं। रामायण में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम 10, 20, 50 गोपियों के साथ रास कर लें तो क्या बुराई है। लोगों की ऐसी मति हो जाएगी कलयुग में महाराज, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। सुखदेव स्वामी बोले राजन देखो, अंश और अंशी में अंतर होता है। हम लोग भगवान के अंश हैं। अंश माने छोटा, अंश माने क्षुद्र। आप कभी गंगा जी गए हैं? हरिद्वार में जाइए, ऋषिकेश में जाइए और गंगा में जाकर के देखिए, दुनिया के देश की गंदगी जो है गंगा में लाकर के लोगों ने गिरा रखी है। सूकर कूकर मां गंगा में लेट लगाते हैं और फिर भी हम गंगा में जाकर के बड़े भाव से जय जयकार लगाते हैं, हर हर गंगे करके स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि बहती गंगा विशाल है। और वहीं गंगा जी से थोड़ा गंगा जल हम ले आए और एक कटोरी में लाकर के रख दें, उससे कोई सूकर कुत्ता बिल्ली मुंह लगा जाए, क्या उस गंगा जल को हम भगवान की पूजा में इस्तेमाल करेंगे? भगवान की पूजा में उसको लाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि कटोरी का गंगा जल क्षुद्र है, अंश है, और बहती गंगा विशाल है, अंशी है। इसलिए भगवान जो करते हैं लीला मात्र के लिए करते हैं, हम उनके अंश। अच्छा दूसरी बात और सुनो, तुम कहोगे भगवान ने जो किया वो हमें करना चाहिए। समुद्र मंथन से जितना भी जहर निकला था कौन पी गए थे? भगवान शिव पी गए थे ना, क्योंकि वो भगवान थे, 2-4 हजार करोड़ टन जहर पी सकते हैं। हम लोग उनके अंश हैं तो 2-4 तोले पी करके देख लो, राम नाम सत्य ना हो जाए तो बताना। भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। देखो 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, हम मार सकते क्या? 1 वर्ष के कन्हैया ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, तृणावर्त आदि को। 7 वर्ष के कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। भगवान राम का चरित्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है। राम ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हम सबको भी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु ये 3 प्रत्यक्ष देव हैं इस पृथ्वी पर, जो साक्षात हमें दर्शन देते हैं। भगवान का दर्शन जिसको हुआ उसको प्रणाम, लेकिन माता पिता रूपी भगवान का दर्शन तो नित्य होता है, गुरु रूपी भगवान का दर्शन तो नित्य होता है। उनके चरणों में वंदन करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले दिन की कथा में निवेदन किया था आप सबसे कि बड़ों को प्रणाम करने से 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल बड़ों को प्रणाम करने से स्वतः प्राप्त हो जाती हैं।
इसलिए राम जी ने जो किया वो करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। कृष्ण का चरित्र तो लीला पुरुषोत्तम का चरित्र है सज्जनों। भगवान रास राशेश्वर के चरणों में अभिनंदन और वंदन करते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस रासलीला के प्रसंग को जो व्यक्ति मन लगाकर के कहते और सुनते हैं, उनके हृदय से काम निकल जाता है कि विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयावद वर्णयेदयः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिनो त्यचिरेण धीरः। रासलीला के श्रवण मात्र से काम का नाश हो जाता है। तो बताओ, इसमें कहीं कामलीला का दर्शन होता है? परीक्षित ने बहुत बहुत क्षमा मांगी, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। काम विजय प्राख्यार्थम सेयम रासलीला, काम को जीतने की जो लीला है उसको रासलीला कहते हैं। इधर नारद जी पधारे और भगवान से आकर के कहा कि आप तो खूब रासलीला करो। आपको मालूम है दुष्ट कंस कितनी तकलीफें दे रहा है, संतों को महात्माओं को, कब मारोगे उसे? भगवान बोले परसों मार देंगे, चिंता मत करो। और यह नारद जी फिर कंस के पास भी आ गए और कंस से आकर के बोले खूब रंगरलियां मनाओ, खूब सभा में नृत्य गान करो। अरे तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अब वो बड़ा होकर के तुम्हें मारे इससे पहले तुम्हें उसे नष्ट कर देना चाहिए, समझदारी तो इसी में है। कंस बोला क्या बताऊं नारद जी, बड़े बड़े सैनिक मैंने भेजे लेकिन वापस कोई लौट के आता नहीं है। नारद जी बोले अपने घर पे तो चींटी भी शेर होती है, अरे गोकुल में उसकी महिमा बहुत है, वृंदावन में महिमा बहुत है, उसको तुम मथुरा नगरी में बुलाओ, धनुष यज्ञ का मेला रखो और वो मथुरा नगरी की शोभा को देखने लगे तो सैनिकों से मरवा देना। कंस के मन में बात चच गई और अक्रूर जी के पास में कंस महाराज आए। अक्रूर जी से कहा देखो आपको मथुरा से वृंदावन जाना है, कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर आना है। एक बार तो अक्रूर जी ने मना किया, लेकिन दुष्ट ने जब तलवार दिखाई तो अक्रूर जी ने कहा कि इसके हाथ से मरने से तो बढ़िया लेकर के आ जाऊं। अक्रूर जी चल पड़े भगवान को लाने के लिए और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया सज्जन, विचित्र रथ पर बैठ कर के आए, नंद बाबा के महल में प्रवेश किया और नंद बाबा से समाचार सुनाया। अक्रूर जी कहते हैं बाबा मुझे लगता है पापी कंस के हृदय में कुछ परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। धनुष यज्ञ का बहुत बड़ा मेला है, परसों आपको निमंत्रण भेजा है। हाँ, कृष्ण और बलराम को भी बुलाया है। नंद बाबा ने तो कहा कि आप जो कह रहे हैं मुझे स्वीकार नहीं हो सकता, और बिना नजरानी से पूछे तो मैं कैसे कृष्ण बलराम को भेज सकता हूं।
ये बात देखो पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह फैल गई। अक्रूर जी ने निवेदन किया, आप लोग जा सकते हैं, मैं कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा। नंदरानी से जाकर के पूछा नंद बाबा ने, अक्रूर जी आए हैं, कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा ले जाने की बात कहते हैं। नंदरानी यशोदा ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बालकों को काल के गाल में भेज दूंगी? तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नंद बाबा और ग्वाल बाल सखा मेरे गोविंद के सायकाल होते ही चले गए मथुरा की ओर। आज रात भर बैठकर के कृष्ण की बात, कृष्ण की चर्चा अक्रूर के साथ नंदरानी ने कही। तो बात करते करते अक्रूर जी ने बताया कि कन्हैया तो देवकी का पुत्र है। नंदरानी यशोदा सोचती है, मैं करूं क्या? देवकी का पुत्र यदि मेरे पास में है तो मैं रोक नहीं सकती, और वहां जाकर के दुष्ट कंस कृष्ण के साथ क्या करेगा ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। अक्रूर जी तो सो गए। नंदरानी अपने घर के बरामदे के बाहर खंबे से सिर लगाकर रो रही है। गोविंद उठकर के आए रात्रि में, अपने पलंग पर मां यशोदा को नहीं पाया। तो कन्हैया ने देखा कि मैया बाहर बैठी है, ऊपर को मुंह करके रो रही है। नन्हे से हाथों से मेरे गोविंद ने नंदरानी के आंसुओं को पोंछा और कहा, मैया तू काहे को रोवे है? नंदरानी बोली, बेटा मैं ये सोच कर के रो रही हूं तू कल चले जाएगा तो मैं बिना तेरे जीऊंगी कैसे? कन्हैया ने कहा, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं माता, परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। मां यशोदा कहती है, यही सोच सोच करके तो मैं पागल हो रही हूं पुत्र, कि 2 दिन भी बिना तेरे देखे मैं बिताऊंगी कैसे? रात भर बैठकर के नंदरानी ने कन्हैया को बड़ा लाड़ दुलार किया। प्रातःकाल हुआ तो रथ तैयार है, और देखो ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां हैं सब रथ के सामने आकर के खड़ी हैं। अक्रूर जी ने प्रार्थना की, रथ तैयार है, पधारो भगवान। नंदरानी यशोदा के चरणों में सर रख करके मेरे गोविंद ने प्रणाम किया। मैया ने भी स्नेह के आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। रथ जैसे धीरे धीरे आगे को बढ़ा, माता की हालत ज्यादा खराब होती जाती है। मैया यशोदा कहती, अरे कोई रोको, अरे रोको, अरे कोई रथ को रोको।